5 जो लोग हैं पॉजिटिव लिस्ट दी हुई है कि इन लोगों को के नतायज हर सूरत में जीतने की इनको जितवाना ही जितवाना है। तो लोग जो कह रहे हैं वहाँ पे फील्ड पे जो स्टाफ है वो ये कह रहा है कि ये मुमकिन नहीं है। उनमें मौलाना साहब की बड़ी बड़ी सिफारिश है और अमल वली खान की बहुत बड़ी सिफारिश है, परवेज़ खटक साहब की बहुत बड़ी सिफारिश है। इसी तरीके से आफ्ताब शेरपाव साहब का भी पॉजिटिव लिस्ट में उन्होंने कहा जी इनको भी लेके आना है, लेकिन वो पिछले इलेक्शन में बहुत कम मार्जिन के साथ हारे थे। उनके बारे में मैं ये ज़रूर कहूँगा कि वो जीत सकते हैं। एक वाहिद जो हैं वो जीत सकते हैं क्योंकि उनकी कारकर्दगी बहरहाल अपने लोगों के साथ बहुत अच्छी रही है। इसके साथ साथ अमीर मुकाम साहब के बारे में है कि इनको भी जीतना चाहिए। तो इसी तरह खैबर पख्तूनख्वा की बात है तो एक्चुअल जो है इनकी सीटें ये सारे के सारे लूज़ कर रहे हैं, सब के सब लूज़ कर रहे हैं। और मेरी बात हुई वहाँ पे पेशावर वहाँ पे और मुख्तलिफ मर्दान के मुख्तलिफ इलाकों से 4 सदर में बात हुई तो वो कहते हैं कि कम अज़ कम भी 35-40 हज़ार का मार्जिन है इस वक्त जो डिफरेंस चल रहा है वोटों का। तो इसलिए वो कह रहे हैं कि ये नहीं हो सकता। इसी तरीके पंजाब में आ जाए, पंजाब में आपको मैं बता दूं एक्चुअल जो है सूरत हाल रावलपिंडी डिवीजन में ये इन्होंने जीतना होता तो ये राजा बशारत साहब के भाई को अगवा करते 24 घंटे पहले। और कल जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में प्रोसीडिंग्स हुई हैं वो आप देख लें कि उसमें वकील इलेक्शन कमीशन कह रहा है, जज साहब पूछ रहे हैं कि भाई एक उम्मीदवार आपने अगवा कर लिया है तो उसका इलेक्शन कैसे नहीं जी इलेक्शन तो हो जाएगा। यानी जब आप उम्मीदवार को उठा लेते हैं 24 घंटे पहले तो वो सारे का सारा इंतजाम किसने करना है, पोलिंग एजेंट्स किसने लेके जाने हैं, पोलिंग एजेंट्स में सारा इंतजाम पोलिंग स्टेशन पे किसने करना है और वोटर्स के साथ रब्ता कैसे करना है। पूरी एक तंजीम होती है, पूरी एक बॉडी होती है, पूरा एक मुनज़्ज़म एक ऑर्गेनाइज डे होता है। तो ये कुछ किया जा रहा है। फिर कुछ ऑडियोज आ गई, इसी राजा बशारत साहब की आ गई, इमरान खान साहब की आ गई, दीगर रहनुमाओं की आ गई। फिर ये खबरें चलना शुरू हो गई कि फलां खबरें से फलां हल्के से फलां बंदा बैठ गया। तो ये सारी खबरें फैलाने का वाहिद मकसद ये है कि सिर्फ एक ही है कि किसी भी तरीके से आप लोगों को डिसहार्ट किया जाए, आप लोगों को दिल बर्दाश्त किया जाए और आप लोग वोट न डाल सकें। उसकी वजह है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने ऐसा कोई नहीं किया। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तरफ से कोई ऐसी नहीं आई फेक वीडियो। मुस्लिम लीग नवाज की तरफ से सारी फेक वीडियोस क्यों आ रही हैं? ये सारी फेक वीडियोस मुस्लिम लीग नवाज के हलकों से ही क्यों आ रही हैं और पंजाब से ही क्यों आ रही हैं? मोस्टली पंजाब से आ रही हैं। इसकी वजह यह है कि आपको पता है कैलिबरी फ़ॉन्ट भी एक था और एक कतरी ख़त भी था और बहुत सारी चीज़ें और भी थीं। तो ये सारी एक पूरी तारीख है जो कि इस वक्त हमारे सामने है। तो आज का दिन जो है बहुत ही ज़रूरी है। एक मैं आपको बता दूं इम्पोर्टेंट जो चीज़ है वो है कि नवाज शरीफ साहब जो हैं वो दस्तबरदार हो चुके हैं। नवाज शरीफ साहब दस्तबरदार हो चुके हैं और उसका ऐलान भी कर दिया है उनके भाई शहबाज शरीफ साहब ने। बाकायदा तौर पे उनका ऐलान कर दिया है कि नवाज शरीफ साहब दस्तबरदार हो गए हैं और वो वजीर आजम की दौड़ से तो उन्होंने अपने आप को निकाल लिया है। और ये आपको बता दूं कि मेरी बात हुई मानसरा की सीट भी उनके साथ इंतहाई खतरे में है। खाजगान हार रहे हैं, बड़े बड़े बुरज जो हैं वो इन इंतखाबात में उलटने जा रहे हैं आपके वोट की ताकत से। और पंजाब में आप लोग क्लीन स्वीप कर सकते हैं अगर आप वोटर टर्नआउट जो है वो ले आए 60% पे चले जाएं। 60% कोई महंगा मुश्किल काम नहीं है क्योंकि इस वक्त जो नौजवान वोटर है वो 5 करोड़ नौजवान वोटर है। अगर नौजवान वोटर ही पहुंच जाए पोलिंग बूथ पे, पोलिंग स्टेशन पे, तो आप यकीन जाने कि आपको कोई नहीं रोक सकता, आपका रास्ता कोई नहीं रोक सकता।